हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीईटी विद सीओ विपिन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं फॉर्मूला रिवीजन ऑफ अवर चैप्टर ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम लगभग हर फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो भी है ऑसिलेशंस के उसको रिवाइज करेंगे और आपको एक क्विक समरी देने का मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले ऑसिलेशन एसएचएम होता क्या है? एसएचएम मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन, जैसे कि आपने कभी गार्डन वगैरह में झूला होता है अपना, वो कैसा एक पॉइंट के अक्रॉस टू एंड फ्रो मोशन करता है। सो वैसे मोशंस को हम ऑसिलेटरी मोशंस बोलते हैं। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, जहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इन्वॉल्व होता है। जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। और ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एसएचएम वो वाला मोशन है जिसमें मीन पोजीशन इन्वॉल्व होती है और एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है। पहला फॉर्मूला अपना एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स एक जनरल एसएचएम के रिप्रेजेंट करता है कि किस टाइप का मोशन होता है एसएचएम। बेसिकली एसएचएम मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये अपना। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या? सपोज मेरा जैसे कि सपोज पेंडुलम का एग्जांपल लो। ये मेरा पेंडुलम है। जब पेंडुलम इस डायरेक्शन में होता है, मीन्स लेट अस सपोज पेंडुलम का जो मोशन है मेरा वो ऐसा है, ऐसे जा रहा वो, तो फोर्स उस पर हमेशा इधर लग रहा। जब वो ऐसा जा रहा इस डायरेक्शन में, तो फोर्स उस पर इधर लग रहा। जो फोर्स है वो उसको हमेशा एक मीन पोजीशन पे लाने का ट्राई कर रहा, उसको इस मीन पोजीशन पे लाने का ट्राई कर रहा। तो उसको बोलते हैं अपन रिस्टोरिंग फोर्स, कि जो फोर्स हमेशा अपोज कर डिस्प्लेसमेंट को। अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर है तो फोर्स इधर लग रहा, डिस्प्लेसमेंट मेरा इस साइड में तो फोर्स इधर लग रहा, तो उसे हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। सो एफ होता है मेरा माइनस के एक्स के प्रोपोर्शनल में। एफ इज इक्वल्स टू एम होता है फॉर्मूला जो कि अपने को पता है। सो यहां से हम ए निकाल सकते हैं माइनस के बाई एम ओवर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा क्या है मेरा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। So A is equals to minus omega square x, where x is displacement from mean position। देखो मीन पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि मीन पोजीशन मतलब क्या। मीन पोजीशन मेरी वो पोजीशन जहां पे जो मेरा नेट फोर्स है वो जीरो है। मीन्स उस पोजीशन पे जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो आएगा। अगर मेरा नेट फोर्स जीरो है तो मेरा एक्सेलरेशन जीरो है। अगर मेरा नेट फोर्स जीरो है तो मेरा एक्सेलरेशन जीरो है। उस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी वो मेरा मिनिमम होता है। सो ये रहती मीन पोजीशन अपनी एसएचएम में। मैंने हर चीज का बता दिया आपको मीन पोजीशन पे कि आपको रिकॉल हो जाए। जो ओमेगा है मेरा वो रूट के बाय एम है, और जो के है मेरा एम ओमेगा स्क्वायर। काफी बार यूज होते हैं, मीन्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बोल सकते हो आप इस चैप्टर के ने। के इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर को हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर तो काफी बार यूज होता है। सो ये सब फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। एक आता है अपना ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी एंड टी इज इक्वल टू टू पाई ओवर ओमेगा। टी इज अवर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई ओवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज टू पाई ओवर टाइम पीरियड। यहां से ओमेगा की जगह हम रूट के बाय एम पुट करके, जैसे टी होता है मेरा टू पाई ओवर ओमेगा। सो ओमेगा की जगह पे रूट के बाय एम पुट करके हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एम बाय के, वेयर एम इज मास एंड के इज द स्टिफनेस कांस्टेंट। मोस्टली हम इस फॉर्मूले को स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं। मोस्टली हम इस फॉर्मूले को स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स के लिए यूज करते हैं। सो वहां पे एम जो होता है वो मास अटैच होता है और क्या होता है मेरा स्टिफनेस ऑफ स्ट्रिंग। ए इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये भी एक प्रकार से एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ पे माइनस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स एक्सेलरेशन भी रिस्टोरिंग टाइप का है। अगर बॉडी यहाँ मूव कर रही, सो एक्सेलरेशन यहाँ पे लग रहा, मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में, सो एक्सेलरेशन उसको वापस मीन पोजीशन में लाने का ट्राई कर रहा। सो मेरा माइनस साइन वही रिप्रेजेंट कर रहा। अगला है अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला जो कि प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
काफ़ी बार यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सपोज मैं ए क्या है मेरा, एम्पलीट्यूड, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सपोज मैं मीन पोजीशन से a/2 पे हूँ, सो वहाँ पे कितना वेलोसिटी रहेगा। सो मैं x की जगह a/2 पुट करूंगा और वहां से मेरे को मेरी a/2 पोजीशन पे वेलोसिटी मिल जाएगी। मीन पोजीशन याद रखना है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। x क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब क्या, जहां पे नेट फोर्स जीरो, जहां पे नेट फोर्स जीरो। देखो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, वो t इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ, t इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ, और सपोज t इज इक्वल टू 2 पे उस पर नेट फोर्स जीरो हुआ। सो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, वो t इज इक्वल टू जीरो पे जो पोजीशन से स्टार्ट किया उसे मीन पोजीशन कंसिडर करेंगे, बट वो मीन पोजीशन नहीं रहेगी। जिस पोजीशन पे उसमें नेट फोर्स जीरो रहेगा, जिस पोजीशन पे पार्टिकल पे, ऑब्जेक्ट पे, मास पे नेट फोर्स जीरो रहेगा, वो रहेगी उसकी मीन पोजीशन। यहाँ पे हमने एफ ए की रिलेशन पढ़े, सो इनकी ग्राफ वगैरह भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। मीन्स एग्जाम में ग्राफ वगैरह भी आ सकते हैं, एक आइडिया होना चाहिए अपने को। एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स है अपना, सो इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनता। ये क्या है मेरा ए, ये है मेरा माइनस है, ये क्या है मेरा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो ये है मेरा एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स का ग्राफ। जो हमारा मैक्सिमम एफ होता है वो रहेगा के, और जो मिनिमम रहेगा, जो मैक्सिमम यहाँ पे आएगा माइनस ए पे। जब हम x की जगह माइनस ए पुट करेंगे तो मुझे f यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, जो कि रहेगा मेरा k, और इस पोजीशन पे मेरे को मिनिमम मिलेगा माइनस के। माइनस के क्या है मेरा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ये वाली जो लाइन है मेरी वो ओरिजिन से पास हो रही, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वैसे एक्सेलरेशन का भी सिमिलर होता है, बस a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन होती है। ये मेरा माइनस, ये मेरा a, ये मेरा माइनस a, ये मेरा ओमेगा स्क्वायर a, ये मेरा माइनस ओमेगा स्क्वायर a। एक्सेलरेशन वर्सेस x, ये भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ निगेटिव स्लोप। यहाँ से माइनस ए पे मेरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आ रहा, माइनस ए पे माइनस ओमेगा स्क्वायर है। सो इसका भी एक आइडिया होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट फॉर्मूला अपना एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन का, जो कि है हाफ के स्क्वायर। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन को आप टोटल एनर्जी अज्यूम कर सकते हो, मीन्स कोई पेंडुलम है अपना, उसके ऑसिलेशन चल रहे हैं, सो टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के स्क्वायर। हाफ के स्क्वायर मैंने पेंडुलम को दिया, सो उससे उसके ऑसिलेशन स्टार्ट हो पाए, वही है मेरी एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। पोटेंशियल एनर्जी आती है मेरी हाफ के एक्स स्क्वायर। के इज अवर स्टिफनेस कांस्टेंट, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ओरिजिन पे मिनिमम रहती, और जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है मेरे, प्लस है और माइनस है, उस पर मैक्सिमम रहती। काइनेटिक एनर्जी अपना हाफ एम वी स्क्वायर है। वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से v इज इक्वल्स टू, अगर हमने यहाँ पे पुट किया, सो ये आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर को हम के लिख सकते हैं, सो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए क्या है मेरा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एक्स क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी का तो मतलब काफी बार यूज आता है हमें इस चैप्टर में। काइनेटिक एनर्जी जो मेरी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम रहती, जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम रहती, और जो एक्सट्रीम पॉइंट है मेरी, प्लस है माइनस है, उस पर जीरो रहती। नेक्स्ट है अपने टाइम इक्वेशन देखते हैं अपन एसएचएम के। ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हमने पढ़ा। हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt ये होती है अपनी वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट d2x ओवर dt2 होता है अपना एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की अगर हम d2x ओवर dt2 बने, तो हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अभी ये सब सॉल्व करना अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन यूज करते हैं।
जो कि है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव और x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, जो कि ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ये क्या है, हमारी टाइम इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। ये हमारी एक्स टी इक्वेशन है, ये हमारी वी टी इक्वेशन है, ये हमारी ए टी इक्वेशन है। मीन्स टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है, ये हमें उसका आइडिया दे रहा। और ये तीनों अपनी साइनोसॉइडल इक्वेशन है। तीनों क्या है, अपनी साइनोसॉइडल इक्वेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि तीनों में ओमेगा का टर्म है, मीन्स तीनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। तीनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। टाइम पीरियड का अपना फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। जो हमारी फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, वो 1 ओवर टी होती है। ओमेगा अपना 2 पाई ओवर टी होता है, और जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वो 1 ओवर टाइम पीरियड होती है। जो ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये भी कई बार यूज करते हैं हम। यहां पे मैंने 4 इक्वेशन लिख के रखी है। ए साइन ओमेगा टी माइनस ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी माइनस ए कॉस ओमेगा टी। देखो, अगर मेरा जो मोशन है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा, अगर मेरा मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा और जो मेरी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट के साइड में है, तो इसमें मेरा एक्स आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी। जब मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा और वेलोसिटी निगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट के साइड है, सो मेरा एक्स आ जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी। जब मेरा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा, सो मेरा आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। और जब निगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा मोशन, सो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। देखो, एग्जामिनर हमें बोलता है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा, सो कंफ्यूज होता है कि एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लगा के ए कॉस ओमेगा टी लगा, क्योंकि दोनों ही एसएचएम की एक्स टी इक्वेशन है। सो जब भी मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा हम ए साइन ओमेगा टी यूज करेंगे, एक्सट्रीम से हमारा पार्टिकल ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा हम ए कॉस ओमेगा टी यूज करेंगे। ऐसा क्यों? अगर आप टी को जीरो पुट करोगे, टी को जीरो पुट करोगे ए साइन ओमेगा टी में, तो हमारे पास एक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। एक्स हमारा जीरो आएगा, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा कि अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जीरो ही रहेगा। वही अगर आप ए कॉस ओमेगा टी में जीरो पुट करोगे, सो टी इज इक्वल टू हमें एक्स इज इक्वल टू ए आएगा। अगर हम ए कॉस ओमेगा टी में जीरो पुट करें, सो टी इज इक्वल टू जीरो पे मेरा एक्स इज इक्वल टू ए आएगा। मीन्स जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही कि जब मेरा टाइम जीरो है उस टाइम पे मेरा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन प्लस है, मेरा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन प्लस है। सो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसलिए हम यूज करते हैं इन्हें। अभी जब हम एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हमने कंसीडर किया और उसके लिए वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकाल लिया, यू का पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन निकाल लिया। पोटेंशियल एनर्जी मेरी हाफ के एक्स स्क्वायर थी, सो एक्स की जगह ए साइन ओमेगा टी को पुट किया और ये आ गया मेरा फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी मेरी हाफ एम वी स्क्वायर थी, सो वी की जगह ओमेगा ए पुट किया, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, सो मेरा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आ गया। सो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी कंसिडर करता तो उसके लिए भी सब्सिक्वेंट इक्वेशन आए थे, कोई डिफरेंस नहीं। मोस्टली हम ये वाले इक्वेशन चूज करते हैं, इसलिए मैंने ये वाले लिखे। वैसे भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसा हमें एग्जामिनर पूछेगा हम उस हिसाब से उसको आंसर देंगे। मोस्टली हम 90% केसेस में ए साइन ओमेगा टी, मोस्टली हमारा मोशन जो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो इस पे फोकस करेंगे। ये भी हमने सीख लिया। कभी अगर वो एक्सट्रीम की बात करेंगे तो हम एक्सट्रीम की इक्वेशन से यूज कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन याद रखो, और ये भी याद रखो कि हमारी जो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वो जीरो है। वही जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो मीन पोजीशन पे मिनिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन में मेरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और जो मेरी टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है।
टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसके ग्राफ्स भी बनते हैं। ऐसा एक फेमस ग्राफ होता है इसका, ये होती है मेरी एक्सट्रीम पॉइंट्स प्लस है, ये होते हैं मेरे एक्सट्रीम पॉइंट माइनस है, जीरो। एक कर्व है मेरा काइनेटिक एनर्जी का और एक कर्व है मेरा पोटेंशियल एनर्जी का। ये वाला जो कर्व है जिसपे एक्सट्रीम पॉइंट्स पे मेरी एनर्जी जीरो है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे मेरी एनर्जी जीरो है, ये बन जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी का। और ये बन जाएगा अपना पोटेंशियल एनर्जी का, जिसपे एक्सट्रीम पॉइंट्स पे मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पे मिनिमम है। और जो टोटल एनर्जी रहती है वो हमेशा टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, वो हमेशा टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है। सो ये कुछ थे फॉर्मूलेस। अभी कुछ कुछ फॉर्मूलेस बचे वो नेक्स्ट वो भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपने पास, पहला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम्स, जहां पे l क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पेंडुलम्स में एक थ्योरेटिकल पॉइंट कि जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वाले होते हैं उन्हें ही हम एसएचएम कंसिडर करते हैं। जिनमें बहुत ज़्यादा बड़ा थीटा होता है उन्हें हम एसएचएम नहीं कंसिडर करते हैं। ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए कभी आए तो हम मार्क कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। यहाँ पे आर डिफरेंट चीज़ों के लिए हो सकता है। जैसे ग्रेविटेशन में हम मोशन ऑफ सैटेलाइट्स पढ़ते हैं, तो उसमें जो सैटेलाइट्स का मोशन होता है अर्थ के अराउंड, उसका टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई से निकालते हैं। सो आर उस केस में हो जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। यहाँ पे हम कुछ कुछ केसेस पढ़ते हैं जिनमें सपोज ऐसा बाउल होता है अपना, यहाँ पे कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होता है, तो इस केस में हम आर कंसिडर करते हैं इसके रेडियस को, जो बाउल होता है, सरफेस होता है, उसके रेडियस को। जब आर कब रहेगा, जब ये जो ऑब्जेक्ट है बहुत स्मॉल हो। सपोज मेरे पास ऐसा कुछ कंडीशन है जहाँ पे मेरा ये आर बाउल है, आर रेडियस का, और जिसपे एक स्मॉल आर रेडियस का ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा हो। ये है मेरा आर रेडियस ऑफ बाउल, और ये है स्मॉल आर ऑफ ऑब्जेक्ट जो एसएचएम कर रहा है। सो इस केस में हमारा टी रहता है टी इज इक्वल टू 2 पाई आर माइनस आर ओवर जी, ये वाला इतना डिस्टेंस। ये एक सीईटी का पीवाईक्यू है, इसलिए मैंने एक बार आपको बता दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये हो जाता है अपना टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। नेक्स्ट है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी इफेक्टिव। हम कुछ कुछ केसेस पढ़ते हैं, सपोज कि मेरे पास एक लिफ्ट है जो कि एक एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट कर रही, इसमें एक पेंडुलम है। सो इस केस में हम टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस ए से टाइम पीरियड निकालते हैं। सपोज अगर हमारी लिफ्ट एक्सेलरेशन की वजह डी एक्सेलरेशन कर रही होती, डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट कर रही होती, तो उस केस में हम लिखते हैं टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी माइनस ए। जी इफेक्टिव मेरा जी प्लस है जब ऊपर एक्सेलरेशन हो, अपवर्ड्स हो, जी इफेक्टिव जी माइनस है जब मेरा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स हो। ये अगर आपको याद हो, सो मैंने जो टॉप 5 क्वेश्चंस थी ऑसिलेशन वाली, टॉप 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ऑसिलेशन, उसमें से एक एग्जांपल भी डिस्कस कराया था पीवाईक्यू। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी हमें याद रहना चाहिए। एक इतनी होती है के एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एम जी, वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के एसएचएम में इसे हम यूज करते हैं। यहाँ पे के क्या है अपना स्टिफनेस ऑफ स्ट्रिंग, एक्स नॉट होती है अपनी मीन पोजीशन, एम होता है मास ऑफ ब्लॉक, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो एल क्या है यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो हमारा स्टिफनेस कांस्टेंट के है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के। अभी ये दो केस यहाँ पे मेरे K1 K2 जो कि स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग वो सीरीज में और यहाँ पे पैरेलल में। सो सीरीज के लिए अपने पास फॉर्मूला है 1 ओवर के सीरीज इक्वल टू 1 ओवर K1 प्लस 1 ओवर K2। के सीरीज हो जाएगा अपना K1 K2 और K1 प्लस K2,
वही पैरेलल में के पैरेलल इज K1 प्लस K2। अपोजिट है रेजिस्टर के केस का। रेजिस्टर्स में सीरीज में होता था R1 प्लस R2, यहाँ पे वो पैरेलल में। वही रेजिस्टर के केस में पैरेलल में जैसा होता था, यहाँ पे वो सीरीज के केस में। सो इसको भी याद रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एसएचएम के। इसमें डैम्पिंग वगैरह के भी कुछ कुछ फॉर्मूलेज बनते हैं, बट वो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं, इसलिए मैंने उन्हें कंसिडर नहीं किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपकी कुछ और फर्दर डिमांड्स होगी, कुछ आपको चाहिए होगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, सो वो भी आप कमेंट में पोस्ट करो, मैं उस पर वीडियो लाने का ट्राई करूँगा। सो थैंक यू।